हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे चौथे और पांचवें क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ दिए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था, तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो शूट करूं। चलिए, तो हम बात करें चौथे क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि भाई जो यूक्लिड थ्योरम है, यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करते हुए आप पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक यानी कि कोई भी इंटीजर जो है वो m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आपको ये बताना है, यहाँ पर ये दिखाना है कि कोई भी किसी भी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि वो 3m और 3m+1 के रूप में होता है। तो बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है तो देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए तो चालू करें। हाँ, तो देखिएगा, मैं पहले तो पेज ले लेता हूँ, ये मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ पेज लेना। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर तो आपको दिया क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी जो पूर्णांक है इंटीजर का आप स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का, है ना, तो वो 3m और 3m+1 के रूप में होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर मान लिया कि मुझे 3m मानना है ना, तो मैंने कोई दूसरा नंबर मान लिया ताकि आसानी हो। मैंने यहाँ पर मान लिया कि भाई 3q। ठीक है, a मैंने मान लिया यहाँ पर 3q। अब उन्होंने स्क्वायर करने के लिए कहा है, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी कर दिया। अब स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9q²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9q²। अब मुझे तो यहाँ पर 3m बनाना है, तो 3m बनाना है तो मुझे ये पता है कि भाई इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पर कि 3×3q² हो सकता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि जो 3q है, 3q² वो m है। ठीक है, तो 3q² अगर m है तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई साहब आप ये बोल दीजिए कि 3m। ठीक है, 3m। आई होप आप इतना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्योंकि मुझको क्या लेके आना है? मुझको लेके आना है 3m लेकर आना है। ठीक है, चलिए, अब आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं किसी भी संख्या में a में 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे? यहाँ पर रिमाइंडर बचेंगे 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब मैं r की जगह पर क्या ले लूँ? अब r की जगह पर मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं। तो r की जगह पर अगर मैं 1 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 3q+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3q+1 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a²+b²+2ab। ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब a बराबर यहाँ पर क्या है? तो आप देखेंगे कि a की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है 3m। ठीक है, अब b बराबर क्या है? तो b की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर किया कि भाई a की जगह पर मैंने 3q रख दिया और b की जगह पर मैंने 1 रख दिया। तो 3q रखूँगा, a की जगह 3q रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस v की जगह पर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, a की जगह क्या लिखूँगा? मैं 3q लिखूँगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में यहाँ पर b की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा। क्लियर है इतनी बातें। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो अब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 9q²। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3q क्या हो जाएगा यहाँ पर 6q। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इन्हें एक तरफ रख दूंगा और 1 को एक तरफ रख दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको और इसको, इन दोनों को मैंने एक साइड रख लिया कि 9q² + 6q, और 1 को मैंने एक तरफ रख दिया यानी कि +1। क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है 3। ठीक है, तो मैंने 3 कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन किस में से कॉमन लूँगा मैं, इन दोनों से ही सिर्फ। ठीक है, इन दोनों से मैं कितना कॉमन ले लूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा, 3। तो जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3q²। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2q। ठीक है, +1। अब कई बच्चे होते हैं ऐसे जिन्हें कॉमन लेना नहीं आता है, या उनके समझ में नहीं आता है कॉमन कैसे ले। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं बेटा कि बड़ा सिंपल सा होता है। देखिए, अगर आप 3 कॉमन लें तो आप क्या करें कि जैसे इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं 3, तो आप क्या करें, 9q² में आप 3 से डिवाइड कर दें। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9q²। ठीक है, जब आप 6q है तो 6q में आप 3 कॉमन लेंगे तो आप कितने से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 दूनी 6। ठीक है, क्योंकि मैं सब बच्चों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं तो हमें पता रहता है कि ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं जिनसे ये चीज़ें नहीं बनती हैं। तो मैं उन बच्चों पर खास कर ये फोकस कर रहा हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो बेटा आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये 3q² है और ये क्या है 2q। कैसे आया वो आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या किया बेटा, देखना ध्यान से, मैं यहीं पर कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझें। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो 3q² + 2q है, ठीक है, क्या किया मैंने, 3q² + 2q है, इसको मैंने मान लिया बेटा m। ठीक है, मैंने m मान लिया, यानी कि इतनी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, m रख सकता हूँ। अब m रख सकता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, 3m + 1। अब ये हमने दोनों चीज़ें लेकर आ गए। ठीक है, जो हमें लेकर आना था वो हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं कि मैंने यहाँ पर 3m भी ले आया हूँ, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या लेकर आ गया हूँ, 3m + 1। आई होप बेटा आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि यूक्लिड प्रमेय का यूज़ करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ठीक है, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। तो देखते हैं बेटा हम इसको। चलिए, तो यहाँ पर मुझे फिर पता है कि देखिए मुझे क्या प्रूव करना है, 9m, ठीक है, 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का। अब मैं यहाँ पर जो है वो फिर से क्या मान लूँ कि मुझे यहाँ पर जो है वो फिर से ये मानना पड़ेगा 3। ठीक है, तो अब मैं किसी भी संख्या में अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर रिमाइंडर मुझे पता है क्या आएंगे, रिमाइंडर यहाँ पर आएंगे 0, 1 और 2 आएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 3 क्यों लिया, 3 इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि भैया 2 का क्यू 8 होता है, 1 का क्यू 1 होता है। तो देखिएगा कैसे कि यहाँ पर जो है वो मैंने इसको किया, तो यहाँ पर यूक्लिड वो यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम अगर लगाते हैं या यूक्लिड थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो इन दोनों का आप इनटू कीजिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट स्टेज में हम रिमाइंडर = अगर 0 लेते हैं तो रिमाइंडर 0 लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3q + 0, है ना। अब उन्होंने कहा है कि आप 3q का q कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पर q कर दिया। तो 3q का q क्या हो जाएगा, 27q, है ना, 27q।
अब उसके बाद में भाई साहब यहाँ पर देखिए, मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू, ठीक है, 9Q, ठीक है, लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर मान लूँ कि सॉरी, मुझे इसे 9 के फॉर्म में बदलना है, तो मैं इसे 9 के फॉर्म में बदल लेता हूँ इसको। तो 9 के फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3Q, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो अब मैं जो 3Q है, ये जो 3Q है, इसको मैं क्या मान लूँ, m मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जब 3Q की जगह पर मैं m रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 9m। समझ में आया बेटा आपको, बहुत अच्छे से। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम रिमाइंडर लेते हैं, क्या रिमाइंडर लेते हैं 1। तो r इजिकल टू क्या हो गया, 1। तो r इजिकल टू 1 हो गया, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा कि 3Q प्लस 1 कैसे आया, क्योंकि 3 इंटू Q और प्लस 1, ठीक है। तो 3Q, अब मैं इसका Q कर देता हूँ बेटा। तो 3Q प्लस 1 का जब मैं Q करूँगा तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो बहुत अच्छे से देख लेना कि a प्लस b का अगर आप Q करते हैं तो a प्लस b का Q क्या होता है बेटा। तो ध्यान से देखना कि a प्लस b का Q होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या होगा आपका कि AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है बेटा, यहाँ पर a आप देखेंगे तो a आपका मिलेगा यहाँ पर 3Q, b यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, b यहाँ पर मिलेगा 1। तो a की जगह आप क्या रख देंगे, 3Q रख देंगे, b की जगह आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं हम। तो 3Q का Q, ठीक है, प्लस 1 का Q, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस 3, a की जगह पर क्या हो जाएगा 3Q का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, a यानी कि 3Q और इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9QQ, ठीक है, प्लस 1 प्लस यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, सॉरी इसको मैंने गलत किया है, यहाँ पर ये 9 नहीं आएगा, 3 का अगर आप Q करेंगे तो ये 27 आएगा, ठीक है। 27QQ प्लस 1 का Q 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9Q स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 यानी कि 9Q। क्लियर है बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। चलिए अब उसके बाद में यहाँ पर हम देखें कि जो QQ वाली जगह हैं उनको हम एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया 27QQ, ठीक है। फिर इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q, ठीक है, 9Q, और ये 1 को मैं एक साइड लिख लेता हूँ प्लस 1, ठीक है बच्चा। अब मैंने क्या किया, ये जो इतना नंबर था, ठीक है, देखिए ये जो नंबर था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये नंबर को मैं इस नंबर में से मैं 9 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब देखो बेटा 27 में से अगर 9 कॉमन लेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 27 में से अगर 9 कॉमन लेना है तो आप कुछ नहीं करना, 9 से डिवाइड कर देना। तो ये कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा 3QQ, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसमें से अगर आप 9 कॉमन लेते हैं
तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3QQ। अब 27 में से अगर 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3Q²। और यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा Q सिर्फ, ठीक है, और +1। क्लियर है। अब आप इतने नंबर को जो है, आप इतने नंबर को क्या कर दीजिए, इतने नंबर को m मान लीजिए, यानी कि 3QQ + 3Q² + Q = क्या आप मान लीजिए, आप m मान लीजिए, ठीक है। अगर आप m मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9m + 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9m + 1, ठीक है। अब यही चीज़ें अभी आप 2 चीज़ें आप प्रूव कर चुके हैं, है ना। आपको क्या क्या लेकर आना था, आपको 9m लाना था, आपने भाई साहब यहाँ 9m लेके दिखा दिया। आपको जो है वो 3m + 1 लाना था, आप 3m + 1 ला के दिखा चुके हैं। अब आपको लेकर आना है वो 9m + 1 लाना था, 9m + 1 ला के दिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम दिखाएंगे 9m + 8 ला के आपको, ठीक है। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिएगा, अब फिर मुझे अभी मेरा एक रिमाइंडर बच गया है। कितने रिमाइंडर थे मेरे, 0 1 2, तो मैंने 0 ले लिया है, 1 ले लिया है, मैं 2 लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, R = 2 लेना है मुझे। तो R = 2 लेना है तो A = क्या हो जाएगा, 3Q + 2। बिल्कुल बच्चा सही। चलिए, तो अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसका Q कर देता हूँ तो 3Q + 2 का अगर मैं Q करता हूँ तो फिर आप भूले तो नहीं ना, क्या 1 + वो A + B का क्यूब = बोलो मेरे साथ, A³ + BQ + 3A² B + 3AB², ठीक है। चलो, अब उसके बाद में यहाँ पर आपने देखा कि भाई A है तो A की जगह पर आपने 3Q रख दिया बच्चा। फिर उसके बाद में B की जगह आपने क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। बस काम हो गया आपका। तो देखिए AQ, तो AQ यानी कि 3Q का क्यूब, BQ यानी कि 2 का क्यूब + 3 × A² यानी कि 3Q का स्क्वायर × V यानी कि 2 प्लस फिर 3A यानी कि 3Q और × A का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर अगर बात करें तो 3Q का Q यानी कि 27QQ प्लस 2 का Q मतलब कितना हो गया, 8, ठीक है, प्लस, ठीक है, 3 × 3Q का Q यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 3Q का Q यानी कि 9Q² × 2 प्लस, ठीक है, 3 × 3Q यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 9Q × ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 4। क्लियर है बच्चा। चलिए, अब हम इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, मैं यहीं सॉल्व करा देता हूँ। ये इतनी जगह हमारे पास बची है ना यहाँ पर। चलिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एक ही पेज में रहता है तो बढ़िया होता है। देखिए, अब इसको मैं अलग कलर से करा देता हूँ। हाँ, ये जो है वो 27Q, अब इनको सब मैं एक साइड रख लूँ और 8 को एक तरफ रख देता हूँ, है ना। तो 27 क्या लिखूँगा, QQ प्लस यहाँ इन सब का इंटू करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 27 यहाँ पर है तो एक काम कीजिए, आपको 9 तो कॉमन लेना ही है, ठीक है। तो आप इन दोनों का ही इंटू रख दीजिए बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × ठीक है
3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 3 है ये 2 है, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6Q स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ भी इसी तरह से रहने दीजिए कि +9 इंटू 4Q। ठीक है, क्योंकि आपको सब में से 9 कॉमन लेना ही है, इस कारण से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी मेहनत नहीं रहेगी, फ्री फोकट में आपको इंटू करने से परेशानी होगी और बाद में फिर कॉमन लेने में भी दिक्कत होगी। अब इसमें से मैं बेटा 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ 3 बचेगा, है ना, याद है ना आपको। तो 3Q मैंने बताया था कि 27 में से 9 कॉमन लो तो ऐसा डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3Q प्लस यहाँ पर से मैंने 9 ले लिया तो बचा कितना 6Q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा 4Q, है ना, क्लियर, प्लस 8। अब मैं क्या करूँगा बच्चा, इस सब को क्या कर लूँगा m मान लूँगा। तो इन सब को अगर मैं m मानता हूँ तो 3Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। क्लियर है। अगर ये m है तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब कैसे सिंपल हो गया बेटा, कि बस इसकी जगह पर मैं m रख दूँ, तो m रख दूँगा तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। और फाइनली हम ये लेकर आ गए हैं कि 9m प्लस 8 कैसे आएगा। तो आपने बेटा जब रिमाइंडर 0 रखा था, तो रिमाइंडर जब आपने 0 रखा था उस समय आप लेकर आ गए थे 9m। ठीक है, जब आपने रिमाइंडर बेटा 1 रखा था तो अब उससे आप लेकर आ गए थे क्या, उससे आप लेकर आ गए थे 9m प्लस 1। ठीक है, जो कि नेक्स्ट इसमें ये 9m प्लस 1। फिर जब आपने रिमाइंडर 2 रखा था तो उस कंडीशन में आप लेकर आ गए 9m प्लस 8। ठीक है बेटा, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज को लेकर। पहले मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। चलिए बेटा मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच।